लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बार भाजपा ने करीब 100 सांसदों का टिकट काट दिया है, जिसमें से एक नाम जो सबसे अधिक चर्चा में बना हुआ है वह नाम है केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का। इस बार अश्विनी चौबे को बक्सर से टिकट नहीं दिया गया है, उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को मैदान में उतारा गया है। ऐसे में अब इस बात की चर्चा काफी तेज थी कि आखिर क्या वजह रही जो अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया गया। अब इन तमाम सवालों का जवाब खुद मिथिलेश तिवारी ने दिया है। दरअसल मिथिलेश तिवारी एक चैनल से बात करते हुए बताया कि बगैर अश्विनी चौबे के राय से मुझे उम्मीदवारी बक्सर से नहीं मिल सकते थे, उनकी मर्जी से ही मुझे टिकट दिया गया। मैं तो कभी भी लिस्ट में था ही नहीं, मैं तो हाई कोर्ट में विधानसभा का इलेक्शन पिटीशन केस लड़ा था। मुझे उम्मीद थी कि इलेक्शन पिटीशन में मेरी जीत होगी और मैं फिर से विधायक बन जाऊंगा, लेकिन अचानक से पार्टी की तरफ से फैसला आया और पार्टी ने मुझे टिकट दिया, तो यह सब कुछ बगैर अश्विनी चौबे की मर्जी का हो ही नहीं सकता था। उनकी मर्जी हुई तभी मुझे यहाँ से टिकट मिला है। वहीं जब मिथिलेश तिवारी से सवाल किया गया कि क्या टिकट मिलने के बाद आपकी अश्विनी चौबे से बात हुई है या वह आपसे भी अभी भी नाराज हैं, इसके जवाब में मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मेरी उनसे बात हुई है, मेरा कोई उनसे द्वेष नहीं है। वह मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूं और 30 वर्षों से मेरा उनसे संबंध रहा है। मैं उनके लिए काम किया है। वह जब यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तब मैं उनके लिए प्रचार करता था, तो मेरी लड़ाई उनसे कभी हो ही नहीं सकती है। बिहार भाजपा में मेरा जो राजनीतिक करियर रहा है उसमें शायद ही कोई ऐसा क्षण होगा जब मैं अश्विनी चौबे के साथ नहीं रहा, तो उनकी मुझसे नाराजगी की बातें बेकार है। इसके अलावा जब उनसे यह सवाल किया गया कि अब आपको टिकट मिल गई है तो पहले प्राथमिकता क्या होगी, इसके जवाब में मिथिलेश तिवारी ने कहा कि एक लाइन में कहूँ तो मैं काशी बहुत जाता हूँ। काशी को मैंने बहुत करीब से देखा है कि अपने संसदीय इलाके को प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे सजाया है और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह काम करना चाहता हूं। तो अश्विनी चौबे ने जो नारा दिया था, बस इस नारे के तर्ज पर बक्सर का विकास हो, यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरी प्राथमिकता है। उधर सुधाकर सिंह से लड़ाई को लेकर मिथिलेश तिवारी ने कहा कि उनसे मेरा बहुत ही व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, वह हमारी पार्टी में रहे हैं, मैं उनका इंचार्ज रहा हूं, मुझे आज भी वह बहुत सम्मान करते हैं। और रही बात राजपूत और ब्राह्मण की, तो एक बात हर कोई जानता है कि उनका समाज हमेशा ब्राह्मणों का संरक्षण करता रहा है और ब्राह्मण हमेशा तपस्या करके उनको ताकत देता रहा है। तो इन दोनों समाज के बीच जो संबंध है वह विलक्षण संबंध है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मुझे बस यही कहना है कि जिस घर बंधन में ना कोई नेता हो, ना कोई नीति हो और न कोई नियत हो, उसके उम्मीदवार को कोई अपना मत क्यों देगा। धन्यवाद।